गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, मत पूछो कि उस दरिया से की तीर कहां तक जाएगा। बांध धनु की डोर को साध निशाना मंजिल पर, तेरा कर भी बताएगा कि तीर कहां तक जाएगा। इसी मोटिवेशन लाइनों के साथ हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके मोटिवेशन और आपके प्रोत्साहन के कारण आज हमारी यूट्यूब चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट गेन किया है और आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि हम आने वाले समय में काफ़ी अच्छा इस कंटेंट पर वर्क कर सकें और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो सकें। आइए इसी धन्यवाद और इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्ली ऑफ एल्बाई। सबसे तो उसका पहले प्रोनाउंसिएशन एल्बाई होता है, ना एलिबाई होता है, ना एलबी होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एल्बाई। प्ली ऑफ एल्बाई जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मेंशन है, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा सेक्शन में 9 में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्ली ऑफ एल्बाई कहता है कि जब भी कोई क्राइम होता है, अक्यूज्ड इस बेस को सहारा बनाता है, इससे बेस को अपना आर्ग्यूमेंट बनाता है कि मैं अपराध के समय कहीं और था। ये प्रिंसिपल साक्ष्य अधिनियम का एक लैंडमार्क, एक शानदार प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि जब अपराध हुआ था तो मैं वहां पर था ही नहीं, उस समय मैं कहीं और था। इस बात को वो डिफेंस में यूज करता है। इसका डिफेंस का सहारा लेता है कि जब अपराध घटित हुआ था मैं वहां पर था ही नहीं, और जब मैं वहां पर था ही नहीं तो अपराध मेरे द्वारा कैसे किया जा सकता है। यही आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क डिसीजन के जरिए आते हैं। केस का नाम है दूतनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बहुत ही लैंडमार्क और महत्वपूर्ण डिसीजन है, जो प्ली ऑफ एल्बाई को बहुत अच्छे से एलोबरेट करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा ब्रीफ और फैक्ट बताते हैं। यहाँ पर एक वकील होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी सर्वाइवल फैमिली में एक पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटा होता है, जो एक मकान में, खुद के मकान में रहते हैं। उस मकान में किराए का मकान लेने के लिए एक पर्सन आता है जो जॉब करता है वहां पर, जिसका नाम था दूतनाथ पांडे। समय के चलते चलते उस दूतनाथ पांडे को इस परिवार की एक लड़की रंजना से प्यार हो जाता है, लव अफेयर हो जाता है, और लव अफेयर बहुत एक्सट्रीम पोजीशन तक हो जाता है। तो यहाँ पर एक नई कहानी शुरू होती है कि यहाँ पर दूतनाथ पांडे, जिसे कहते हैं कि रंजना से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। रंजना का उससे ना तो कोई लगाव था, ना ही कोई अट्रैक्शन था, ना ही कोई अफेयर था। इट मीन्स दिस इज सिंगल साइडेड लव और नथिंग। दूधनाथ पांडे शादी का प्रस्ताव रखता है उसकी माँ के सामने, मगर उसकी माँ शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है और उसको मकान खाली करने के लिए कहती है। कहानी आगे मूव करती है और इस कहानी में टर्न आता है। यहाँ पर जो ये दूधनाथ पांडे था, जो इस केस का एक्यूज्ड है, वो हैबियस कॉर्पस लगाता है हाई कोर्ट में कि रंजना को उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ कैद कर रखा है और उसे उसे वहाँ से स्वतंत्र करवाया जाए, मगर बिना किसी आधार के उसकी रिट थी, तो इसको खारिज कर दिया जाता है बिना किसी आधार के। दूधनाथ पांडे यहाँ पर नहीं रुकता है, वो इस कहानी को और आगे लेके जाता है और वो किसी भी हाल में रंजना से शादी करना चाहता है, मगर रंजना का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो इस कहानी को आगे बढ़ाता है। रंजना एक स्कूल में जॉब करती है। उसका भाई उसे एस्कॉर्ट करने के लिए जाता है, क्योंकि इस बात का अंदेशा उन्हें हो चुका था कि रंजना के साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। उसका छोटा भाई, जिसका नाम विजय भान था, वो इस कहानी में, इस केस में अपनी बहन को एस्कॉर्ट करने के लिए जाता है ताकि किसी अनहोनी से बचाया जा सके। मगर समय, विधि, नियति में जो चीज तय होती है वो होके रहती है। यहाँ पर दूधनाथ पांडे अपने प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो रंजना को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था। उसके दिल में रेवेंज की भावना पैदा होती है, बदले की भावना पैदा होती है। वो एक जल्टेड लवर में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसी स्कूल के बाहर, उसी कॉलेज के बाहर
जहाँ रंजना पढ़ाती है वहाँ पर उसके भाई का मर्डर कर देता है और मर्डर करके वापस अपने ऑफिस चला जाता है। उसको अरेस्ट किया जाता है गवाहों के आधार पर। मामले का ट्रायल शुरू होता है और सेशन कोर्ट के द्वारा उसे फांसी दे दी जाती है, सेंट टू गैलोस कर दिया जाता है और सेंट टू गैलो 302 आईपीसी के अंतर्गत उसे फांसी दे दी जाती है। मामला आगे बढ़ता है। इस फांसी को अपहोल्ड किया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 366 में इस फांसी की पुष्टि कर दी जाती है और एसएलपी के द्वारा दूधनाथ पांडे आगे बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करता है। सुप्रीम कोर्ट में वो इस बात का सहारा लेता है, प्ली ऑफ एल्बाई का सहारा लेता है। वो ये कहता है कि जब ये अपराध हुआ था मैं घटनास्थल पर ही नहीं था। तो वो इस बात का डिफेंस देता है कि जब मैं घटनास्थल पर नहीं था तो मैं अपने ऑफिस में था। इस बात की पुष्टि करने के लिए वो ऑफिस का रजिस्टर एज ए एविडेंस पेश करता है। वो अपनी कलीग की जो टेस्टिमनी है वो दिलवाता है। कलीग भी कहते हैं तो पूरे दिन में ऑफिस था, फिक्स समय पे आया था, फिक्स समय पे गया था, ये ऑफिस से बाहर ही नहीं गया। और रजिस्टर भी ये कहता है कि साहब उसकी प्रेजेंस थी, वो बिल्कुल वहां पर थी, तो फिर मर्डर कैसे हुआ। विटनेस कह रहे हैं मर्डर इसी आदमी ने किया है, हालात ये कह रहे हैं कि मर्डर दूधनाथ पांडे ने किया है। तो फिर कहानी में ट्विस्ट आता है कि मर्डर किसने किया। कलीग कह रहे हैं कि साहब ये उस समय ऑफिस में था। विटनेस कह रहे हैं इसने मर्डर किया है। तो कहानी के हालात क्या है। यहाँ पर एक लैंडमार्क विजन उभर कर सामने आता है। जो लैंडमार्क विजन क्या था वो ये था कि क्या घटना स्थल की और ऑफिस की दूरी में इतना डिस्टेंस था, स्पॉट और जो उसका ऑफिस था, क्या उसकी दूरी में इतना डिफरेंस था कि वो मर्डर करके वापस ना जा सके, या मर्डर करने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा पर्याप्त समय था। तो यहाँ पर पता लगा कि घटना स्थल और जो ऑफिस की दूरी थी महज 5 मिनट की थी। यानी इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो दूधनाथ पांडे अपने ऑफिस से निकले, मर्डर करे और वापस अपने ऑफिस पर पहुंच जाए। यानी उसका मर्डर करना इम्पॉसिबल नहीं था, इम्प्रोबेबल नहीं था। वो आराम से इजीली यहाँ मर्डर करके अपने ऑफिस जा सकता था। यानी असंभव नहीं था, इम्प्रोबेबल नहीं था। तो प्ली ऑफ एल्बाई कब काम करता है, जब घटना स्थल से उस जगह की दूरी जहां पर वो डिफेंस ले रहा था कि मैं फलानी जगह पे था, वो इतनी ज्यादा दूरी हो कि उसका मर्डर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए या अति इम्प्रोबेबल हो जाए, हाईली इम्प्रोबेबल हो जाए। इम्पॉसिबल भी नहीं तो लगभग हाईली इम्प्रोबेबल हो जाए कि वो पर्सन उस जगह से आकर मर्डर करना संभव, असंभव ही नहीं, या हाईली इम्प्रोबेबल हो जाए। संभव या पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है। यही लैंडमार्क डिसीजन दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या इंडियन एविडेंस एक्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन है, जिसमें प्ली ऑफ एल्बाई को पूर्ण रूप से एलेबरेट किया। यानी ये देखा जाएगा कि क्या ये बात की संभावना पैदा होती है कि कोई इंसान कहीं पर है और वो वहां से आकर जो है मर्डर करके वापस चला जाए, तो प्ली ऑफ एल्बाई का सिद्धांत लागू नहीं होगा। हाँ, यदि वो वहां पर आ ही नहीं सकता है, मर्डर कर ही नहीं सकता है, इस बात का इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल नहीं तो हाईली इम्प्रोबेबल है, तो नेचुरल है कि वहां पर प्ली ऑफ एल्बाई का सहारा लिया जा सकता है, प्ली ऑफ एल्बाई को मेंशन किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे सेशन को स्थगित करते हैं। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स के थ्रू लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।